लेट अस स्टार्ट एरर एनालिसिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज एन एरर? एरर है क्या? एरर इज द डेविएशन फ्रॉम द measured value of physical quantity from its true value। मतलब उसकी जो वास्तविक वैल्यू है उससे जो आपने इंस्ट्रूमेंट से नापी हुई है वैल्यू, उसमें जो डिफरेंस है, जो डेविएशन है, वही एरर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए थर्मामीटर, आदमी नॉर्मल है, लेकिन आपको मैंने थर्मामीटर दिया, कहा बॉडी का टेम्परेचर नापिए, तो आपने नापा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 100 डिग्री फॉरेनहाइट। तो आप कहोगे कि उस आदमी को बुखार है, बल्कि वो आदमी नॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं एरर है मेजरमेंट में। तो ये ट्रू वैल्यू से जो डेविएशन है, डेविएशन मतलब जो डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू नहीं आ रही है, वही एरर है। अब एरर के दो पार्ट्स बताए थे, सिस्टमैटिक एरर और दूसरा जो है वो रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर मतलब जिसके रीजंस हमें मालूम हो। तो डेफिनेशन लिखिए कॉपी में, सिस्टमैटिक एरर में। कॉपी पेन और एनसीईआरटी लेके बैठा करिए, मैं कई बार कह चुका हूं इस चीज को। हाँ, मैं बोल रहा हूं, दीज आर द एरर्स whose reasons are known। These are the error whose reasons are known and this error happens in one direction। This error happens in one direction। सर एक बार स्टार्टिंग से बोल दीजिए। ठीक है। These are the errors whose reasons are known। These are the errors whose reasons are known and happens only in one direction। Happens only in one direction, either positive or negative। Either positive or negative। बस लिखना बंद। मतलब ये ऐसी एरर है जिसके रीजंस हमें मालूम है, ये एक डायरेक्शन में होती है, या तो ये पॉजिटिव होती है या ये नेगेटिव होती है। मतलब ये है कि अगर आपने ट्रू वैल्यू से ज्यादा नाप दिया है तो सिस्टमेटिक एरर पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ट्रू वैल्यू से कम मेजरमेंट हुआ है तो सिस्टमेटिक एरर नेगेटिव हो जाएगी। अगर, अब अगली बात समझने वाली है कि अगर इसके रीजंस हमें मालूम है तो हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कि रीजन को हटा दें तो एरर एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जो लिखवाया है जरा उसे कोई पढ़ो, पता तो चले आप लोग क्लास में बैठे हैं। योगिता सिंह, पढ़िए बेटा आप। These are the errors whose reasons are known and this error happens only in one direction, either positive or negative। वेरी गुड। अब जो है आगे की बात है, सिस्टमेटिक एरर है ये। अब ये इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो पॉसिबल रीजन हो सकता है इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर क्या है? मतलब आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो ही गलत है। अब ऐसा कैसे है? अब जैसे मान लीजिए आप किसी बाजार पे, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे कोई चीज खरीदने जा रही हैं। आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वेट्स आ रहे हैं। आपने सपोज करिए 1 किलोग्राम चीनी मांगी और उसने अपने वेट को 900 ग्राम पे सेट कर रखा है, तो वो 1 किलोग्राम आपके सामने डालेगा और 900 ग्राम पर ही रीडिंग 1 किलोग्राम के बराबर आ जाएगी। तो ये एरर है। या आपको कोई मैं इंच टेप दूं और उस इंच टेप की स्टार्टिंग 0 से नहीं हो रही है, 1 से हो रही है, और जो भी लेंथ तब मेजर होगी वो सही लेंथ नहीं होगी,
ये इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर हो गई, मतलब ड्यू टू द यूज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब ये होता है बच्चों कि आपका इंस्ट्रूमेंट तो सही है लेकिन आपको टेक्निक ही नहीं पता कैसे हम एक्सपेरिमेंट करें, कैसे हम एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, जैसे अब मोबाइल में इस समय ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है और मैंने आपसे कहा कि नोट्स भेजिए, लेकिन नोट्स फोटो में नहीं भेजने हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजने हैं। अब आपको पीडीएफ ही नहीं मालूम है, कैसे कन्वर्ट करते हैं नहीं मालूम है, तो नोट्स तो हैं आपके पास लेकिन आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी एरर मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एरर है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। कभी कभी आप लोग कहते हैं सर आवाज नहीं आ रही है, सर वीडियो नहीं आ रहा है, सर साउंड नहीं आ रहा है, तो ये जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह की परफेक्ट नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, टेक्निक गलत है। तो दो रीजन हुए, पहला रीजन हुआ इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर और दूसरा रीजन हुआ ये इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तीसरा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर ये है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है या जो हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो गलती कर रहा है, लापरवाही हो रही है। जैसे अब यहाँ लैब में बैठे हैं, जब आप लोग आएंगे लैब में तो आप लोगों को कोई मैं रीडिंग नापने को कहूंगा कि रीडिंग पढ़ के मुझे बताइए। फोकल लेंथ आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, एमीटर देखा होगा, तो कोई बालिका बताएगी एमीटर में रीडिंग 3.8 एम्पियर, कोई उसी को पढ़ेगी 3.75 एम्पियर, कोई पढ़ेगी 3.9 एम्पियर। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी वो आपको मैं बताऊंगा, तो जो गलत बताएंगी बालिकाएं उनकी लापरवाही है या पर्सनल एरर है। ऑब्जर्वेशन टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मार्किंग होती है इतनी पास पास होती है कि दो मार्किंग ओवरलैप हो जाती है। तो पर्सनल एरर मतलब ये होता है कि ये यूजर जो है, जो आपका ऑब्जर्वर जो है, जो एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, उसकी कमी से हो रही है। तो ये तीनों रीजन अगर जो बताए गए, और भी रीजन होते हैं, तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है और पर्सनल एरर है। अगर इन तीनों को रिमूव कर दिया जाए तो हमारी सिस्टमेटिक एरर होती ही नहीं है। जो दूसरे टाइप की एरर होती है हमारी, वो होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर में लिखे डेफिनेशन में सच टाइप ऑफ एरर, डेफिनेशन लिखनी कॉपी में, सच टाइप ऑफ एरर arises, such type of error arises whose reasons are not known. Such type of error arises whose reasons are not known. फिर लाइन चेंज करिए, random error cannot be eliminated. Random error cannot be eliminated, but it can be minimized only. But it can be minimized only. ये भी कोई बच्ची पढ़े, ये कौन है? सौम्या मिश्रा, पढ़िए। सौम्या मिश्रा, आवाज सुनाई पड़ रही हो तो पढ़ो। चलिए कोई बात नहीं, लग रहा है प्रॉब्लम है। रूपाली गुप्ता, आप पढ़ें। हेलो। यस सर। हाँ तो मानसी मिश्रा पढ़िए आप, चलिए। Random errors. Such type of error arises whose reason are not known. Random error cannot be eliminated, but it can be minimized only.
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। माइक ऑफ कर लो तुरंत। तो जब अभी बताया कि रैंडम एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, कैसे? अब सवाल उठता है हाउ। इसका जवाब है कि टेक ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंटली, बार बार ऑब्जर्वेशन लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, और फिर उनका एवरेज ले लीजिए। बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द repeated experiments we can eliminate random error। इसको लिख लीजिए, बल्कि by taking average of the repeated experiment we can eliminate random error। तो ये एरर का हमारे थ्योरी हो गया, मतलब ये एरर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप लोग लिखिए, हेडिंग है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एरर। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एरर, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एरर। हाँ, एक चीज और सूचना देने से पहले, चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा यस यस यस, जितने भी लोग हैं। आप में से कितने लोग गुरुदक्षिणा कार्यक्रम के बारे में जानते हैं? सोच रहे हो कि लो सरका शुरू हो गया, लेकिन ये हमारे संगठन की विचारधारा है। हाँ, चैट बॉक्स में शुरू कीजिए लिखना, कितने लोग जानते हैं, जल्दी जल्दी यस यस लिखना है सिर्फ। चलिए, मैं ठीक है, वेरी गुड। अब जिन्होंने नो लिखा है उनको मैं बता दे रहा हूं, और जो पुराने बच्चे हैं वो भी जरा एक बार मैं सबको याद, क्योंकि संगठन है अपना, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते ही होंगे, नए बच्चे भी जान लें, एक बार सब लोग सबसे जान लें। ये जो आपका विद्यालय है सरस्वती विद्या मंदिर, जिसकी एक शाखा है सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, ये विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा पूरे भारतवर्ष में चलाया जाता है। भारतवर्ष के हर एक जिले में कोई ना कोई सरस्वती विद्या मंदिर, शिशु मंदिर या बालिका विद्या मंदिर मिल जाएगा। हर जिला तो बड़ी बात हो गया, तो अब हर तहसील में आ चुके हैं। और हम लोगों का जो मातृ संगठन है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है। ध्यान से सुनिएगा, फिर जो जवाब होगा, जो कुछ भी आप पूछना चाहेंगे मैं आपको सारे जवाब दूंगा। हो सकता है पुराने बच्चे भी ना जानते हो ज्यादा, सिर्फ उनको क्लास टीचर में क्या कि गुरुदक्षिणा देना है, 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए लाके जमा कर दिए। जानिए ये क्यों मनाया जाता है। पुराने जो बच्चे हैं उसमें से कितने लोगों को हमारा लक्ष्य जो है विद्या भारती का, जो वंदना के समय बोला जाता है, वो अभी ध्यान है? लिखें जरा यस करके। पुराने बच्चे, नए बच्चों की बात नहीं हो रही है। किनको हमारा लक्ष्य याद है, लिखें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए मैं फिर बस सौम्या मिश्रा बताइए जरा, और सब लोग सुनेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है हमारे विद्या भारती का? प्रियांशी मिश्रा आप बताइए। प्रियांशी मिश्रा, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सर हम बताएं? आराधना यादव बताइए। हम नहीं, आराधना यादव बोले। हमारा लक्ष्य इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा का प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके, जो हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक प्राणिक मानसिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकास हो सके, जो जीवन वर्तमान झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सफलतापूर्वक
उसका जीवन ग्रामीण वनवासी गृह कंधाओं एवं झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियों शोषण एवं अन्य अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्रीय जीवन को समृद्ध सुसंपन्न एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बधाइयां आपको, कम से कम इस कोरोना काल में याद। तो इसमें जिन्होंने बोला है, हमारे ऐसे बंधु बांधव जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, या ऐसे हमारे एरिया जहाँ पे हमारा हिंदुत्व जो है, अब मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, हिंदुत्व का मतलब होता है भारतीय जीवन शैली, वो थोड़ी सी डेंजर में है। तो इन सब के लिए संगठन अपने कार्यकर्ताओं को भेजता है, वहां विद्यालयों में पढ़ाता है। आपने आसाम का नाम सुना है ना? आसाम भारत का एक प्रदेश है, वहां पे 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वैसे नहीं बनी, संघ ने बहुत काम किया। संघ पिछले 25 वर्षों से उत्तर पूर्व में काम कर रहा है, परिणाम इसका आज सामने आ रहा है। जो भारतवर्ष में जो आपका समाज है, जो आपका इतिहास है, जो आपकी परंपराएं हैं, उसका पालन हो, और जो हमारे शोषित वंचित गरीब भाई बहन हैं वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो उसके लिए कुछ एक राशि ली जाती है। देश में सब लोग शिक्षित हों, जिससे सबका विकास हो जाए, ऐसी जन कल्याणकारी सोच से हमारा जो संघ है वो चलता है। तो उसके लिए कुछ समर्पण गुरुदक्षिणा ली जाती है। 10th में पिछले बार जो 10th A में बच्चे थे, वो जरा लिख के बताएं कितने रुपए उनसे लिए गए थे, चैट बॉक्स में लिखें। अच्छा, अब कोई नहीं लिख रहा है, सर ज्यादा मांग लेंगे। बताइए जरा, अर्चना जी ने कितना लिया था पिछले साल? कि आप लोगों ने दिया ही नहीं था? क्यों प्रियांशी, आपने दिया था? हाँ, तो इस बार भी देना है आपको। अब कोई, चाहे मैं, चाहे कोई आचार्य दीदी, कोई आपसे संपर्क करेगा, तो जब आएंगे आपके घर, और या 30 जुलाई को विद्यालय में ही समर्पण कार्यक्रम है, उसमें आप उसको जितनी स्वेच्छानुसार है दे दीजिएगा। इतना ध्यान दीजिएगा पिछली बार से राशि कम ना रहे। और जो नए बच्चे हैं, उन्होंने सुना मानसी मिश्रा हैं क्लास में, बोले जरा। यस सर। आपने सुना ये सब जो मैंने भी कहा, विचारधाराएं? तो उन्हीं के लिए कुछ समर्पण राशि होती है, तो थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और ऐसे पिछड़े क्षेत्र में हमारे जो भारतीय समाज रहता है, उसके लिए भला हो जाता है। अब कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे, इन लोगों का काम ही चंदा मांगना है। चंदा मांगना है, लेकिन अपने लिए कोई नहीं मांगता। ये समाज है, समाज का काम समाज करता है। इतनी बड़ी कोविड पेंडेमिक रही, कई लोगों ने समाज सेवा की। देखिए, रास्ते भर मजदूरों, प्रवासियों के लिए किसी ने खाना खिलाया, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने कुछ किया, सबने अपनी अपनी मदद की। मानवता जीवित रहे, मानवीय दृष्टिकोण रहे, इसलिए ऐसे कार्यक्रम हमारे विद्या भारती संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं। चलिए टॉपिक पे लौटते हैं। आज का ये टॉपिक है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एरर। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए इसमें, एब्सोल्यूट एरर। तो पहली हेडिंग आपको लिखनी है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, देखिए मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एब्सोल्यूट एरर, ये देखिए बैक कैमरे में एब्सोल्यूट एरर, इसको EA से डिनोट करते हैं, EA। और ये जो होती है ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू। ये डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मैथ वाली बच्चियां, ये सिंबल क्या है? डिफरेंस। माइनस भी तो बोल सकते थे, माइनस नहीं बोल रहे हैं। ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू, बताए कोई मैथ लिया है आप में से?
क्योंकि यहाँ तो फिजिक्स और बायो, मैथ और बायो दोनों बच्चे बैठते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। कोई जानता है डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सर पुस्तिका बोलो। अप्रॉक्स डिफरेंस, नहीं अप्रॉक्सीमेटली नहीं डिफरेंस जो होगा। नहीं नहीं, ये नहीं है। और कोई बच्ची? चलिए मैं बता दे रहा हूँ, दो वैल्यूज लिखी हुई है, ये ट्रू वैल्यू, डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू। तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वाली वैल्यू घटा दी जाती है। अगर ट्रू वैल्यू हो तो ये इफ देखिए टीवी ग्रेटर देन एमवी, टीवी मतलब ट्रू वैल्यू, मेजर्ड एमवी मतलब मेजर्ड वैल्यू, तो हो जाएगा टीवी माइनस एमवी। और इफ टीवी लेस देन एमवी यानी ट्रू वैल्यू छोटी हो मेजर्ड वैल्यू से, तभी हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ये जो साइन है डिफरेंस, ट्रू वैल्यू, डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू, मतलब ये हुआ कि जो भी बड़ी हो दोनों में उसमें से छोटी वाली को घटा दीजिए। तो ये हो गया पहला फॉर्म एब्सोल्यूट एरर। दूसरा होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इसको डिनोट करते हैं ER से। ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर जो आपने पहले निकाली हुई है एब्सोल्यूट एरर, इसको डिवाइड कर देते हैं ट्रू वैल्यू से। और तीसरी जो एरर होती है वो हमारी परसेंटेज एरर होती है। इसको डिनोट करते हैं EP से। और ये रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करने पे मिलती है। परसेंटेज एरर मतलब EP, और ये रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई, यानी परसेंटेज एरर डिपेंड करेगी रिलेटिव एरर पे और रिलेटिव एरर डिपेंड करेगा एब्सोल्यूट एरर पे। तो अब ये आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। एब्सोल्यूट एरर जो है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर ये EA से डिनोट होता है। ये है ट्रू वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू। मतलब जो भी बड़ा हो उससे छोटे वाले को घटाइए। अगर ट्रू वैल्यू बड़ी है तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, अगर ट्रू वैल्यू छोटी है तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इसके बाद रिलेटिव एरर हो जाएगा। रिलेटिव एरर को ER से डिनोट करते हैं, ये होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तीसरी एरर होती है परसेंटेज एरर, ये EP। इस परसेंटेज एरर में कैसे निकालते हैं, इसमें आप रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो EP इक्वल टू ER इंटू 100, ये इस तरह से आपको मिलता है। तो ये तीनों फार्मूले हैं और तीनों पे आपको न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। अब क्लियर है तो बताइए, नहीं क्लियर है तो भी बताइए। आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। ये बताइए मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एरर में कितने फॉर्म होते हैं, जल्दी से जरा। सर ये 3 बच्ची को 3 हाँ ये तो साक्षी पांडे आप बताइए तीनों फॉर्म कौन कौन से होते हैं? First is absolute error, second is relative error, and the third is percentage error. वेरी गुड। अब दूसरी स्टूडेंट आयुषी मिश्रा आप बताइए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? आयुषी मिश्रा। चलिए अच्छा नहीं समझ में आ रहा होगा। कृतिका सिंह आप बताइए। कृतिका सिंह आवाज सुनाई पड़ रही है? आंचल दुबे। मानसी मिश्रा आप बताइए। सर ट्रू वैल्यू, डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू। वेरी गुड। ये आंचल सिंह आप बताइए रिलेटिव एरर क्या होती है? Absolute error upon true value. वेरी गुड।
ये सान्या त्रिपाठी, आप बताइए परसेंटेज एरर क्या होती है? Yes, sir. Relative error into 100. वेरी गुड, सब बहुत बधाई के पात्र हैं। अब एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 खोलिए, उसमें एग्जाम्पल नंबर 2.7। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। ये है नंबर पेज नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 2.7। क्वेश्चन है वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a simple pendulum. In successive measurement, the readings turn out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. Calculate the absolute error, relative error and percentage error. कोई सिंपल पेंडुलम है, ये देखिए, अभी अच्छी बात है कि आप लोग आज लैब में ही हैं। मैं सिंपल पेंडुलम भी आपको दिखला दे रहा हूँ, ये मेरे सामने ही रखा हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल ये ही सिंपल पेंडुलम है। ये दिखाई पड़ रहा है आपको? ये यस सर। तो यही सिंपल पेंडुलम है, इसी पे क्वेश्चन है। तो इस पे ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि टाइम पीरियड जो है इसका, ये 5 वैल्यूज दी हुई है उन्होंने। पहली वैल्यू दी हुई है 2.63 सेकेंड, दूसरी वैल्यू दी हुई है 2.56 सेकेंड, तीसरी वैल्यू दी हुई है 2.42 सेकेंड। फिर पूछा है इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप लोग परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और ट्रू और एब्सोल्यूट एरर बताएंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले जब कई सारे ऑब्जर्वेशन दिए जाएं, तो अभी आपको पहले बताया कि सबका एवरेज ले लीजिए। तो 5 है एवरेज, जरा पांचों को जोड़िए और डिवाइड करिए 5 से सब लोग। मुझे मालूम है एनसीईआरटी में सॉल्व है, लेकिन एक बार करिए अपने आप। 5 टाइम दिया हुआ है, पांचों वैल्यू को ऐड करके जोड़िए और फिर मुझे अपना माइक ऑफ करके बताइए आप लोग। ऐड कर लिया? बताइए। Yes, sir. अच्छा, यस सर। और प्रियांशी मिश्रा बताइए कितना आया जोड़ने के बाद, डिवाइड करने के बाद? डिवाइड करने के बाद कितना आया? 2.624. अच्छा, 2.624। लेकिन आपने देखा हुआ है, देखिए किताब में लिखा हुआ है 2.62 सेकेंड, यही लिखा हुआ है ना? Yes, sir. हाँ या ना? तो Yes, sir. ये बताओ ये क्यों लिखा गया है, क्या रीजन है इसका लिखने का? हाँ बोलिए। सर क्योंकि ये अप्रोक्स लिखा गया है। अप्रोक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोक्स? जरा बहुत बच्चे अप्रोक्स बोल रहे हैं, अप्रोक्स मतलब क्या है? साइंस में हर चीजें तो क्लियर होती है ना, साइंस में तो हर चीज। सर यहाँ पे 2 है, देखिए लेटर नहीं है, तो इसी वजह से। एक मिनट सब लोग ध्यान से सुन लें। यहाँ जितने ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं टाइम पीरियड के, पहला क्या दिया हुआ 2.63 सेकेंड, दूसरा क्या दिया हुआ 2.56 सेकेंड, तीसरा क्या दिया हुआ 2.42 सेकेंड। तो हमें जो आंसर निकालना है उसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस में ही आंसर देना है। और आंसर आया क्या है 2.624 सेकेंड, यानी डेसिमल के बाद 3 पॉइंट हैं, तो 2 ही पॉइंट चाहिए। तो हम तीसरा देखेंगे, अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे वाले में 1 जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ तो 4 दिया हुआ है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया और आंसर हमारा आया 2.62 सेकेंड। तो जो एवरेज आ रहा है वो ही है ट्रू वैल्यू। तो लिखिए कॉपी में, द एवरेज ऑफ द
successive measurement, the average of the successive measurement is true value. छवि पांडे, आप बताइए क्या लिखवाया है अभी मैंने? दीप्ति, आप बताएं, आवाज सुनाई पड़ रही है? अरे सगुन सूर्यवंशी, आप बताइए क्या लिखवाया है? Sir, the average of the successive measurement in the true value is true ठीक है, value. इज ट्रू, तो ट्रू वैल्यू हो गई। अब एब्सोल्यूट एरर, अब ये देखिए पहला वाला मेजरमेंट क्या है, तुम ही बताओ सगुन, पहला वाला मेजरमेंट क्या है? पहला 2.63 सेकेंड, तो एब्सोल्यूट एरर मतलब E1 EA1 इस तरह से लिखेंगे। मैं दिखा रहा हूं आपको बैक कैमरा करके। EA1, तो यही फार्मूला है ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो आई है 2.62 और मेजरमेंट में आई है 2.63, तो ये मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो ये हो जाएगा, देखते रहिए, 2.63 माइनस 2.62, ये हो जाएगा 0.01। इसी तरह EA2, ये भी ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू, तो यहाँ ट्रू वैल्यू कितनी है? 2.56, नहीं जो मेजरमेंट आया ये आया 2.56, तो यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू, एक मिनट पेपर सही कर लें, ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू है 2.62 माइनस 2.56, तो ये आया है 0.06 सेकेंड। अब एनसीईआरटी मत देखिएगा, वहां प्लस माइनस है, उससे ज्यादा आसान मेथड है ये कि जो बड़ा हो उससे छोटे वाले को घटा दीजिए। जब पहला वाला देखिए EA1 पहला जो ऑब्जर्वेशन था उसमें मेजर्ड वैल्यू 2.63 आई थी, ट्रू वैल्यू तो आपकी 2.62 आई थी, तो भाई मेजर्ड वैल्यू में से हमने घटा दिया, लेकिन जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है उसमें मेजर्ड वैल्यू 2.56 है, तो अब ट्रू वैल्यू में से घटा दिया, तो इसीलिए डिफरेंस ले लेते हैं शुरुआत में, जो बड़ी वैल्यू हो उससे छोटी वाली वैल्यू को घटा दीजिए। इस तरह जितने भी ऑब्जर्वेशन है आपके पास 5 के पांचों में आप EA1 EA2 देखिए यहाँ, सॉरी EA2, इसी तरह EA3 EA4 EA5 लगाइएगा और अंत में आके सबका एवरेज ले लीजिए, EA1 प्लस EA2 प्लस EA3 प्लस EA4 प्लस EA5 डिवाइडेड बाई 5, सबका एवरेज लेना है, तो जो आएगा वो आपकी एब्सोल्यूट एरर मानी जाएगी। तो जब एब्सोल्यूट एरर आ गई तो आगे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर भी आ जानी चाहिए। बताइए एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखा? Yes, sir. Sir. Yes, sir. चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोगों ने ये सीखा, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स लिखिए, समय खत्म हो रहा है, लिखना शुरू कीजिए चैट बॉक्स में। एक्टिव रहा करिए क्लास में, ये सब एक्टिविटीज इसीलिए करवाई जाती है क्लास में, आप सो तो नहीं रहे। 22, 23, 27 तक पहुंचे, अभी तो यहाँ 36 लोग हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तो जब एब्सोल्यूट एरर आ गई बच्चों, तो रिलेटिव एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर जो होगा
एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दीजिएगा ट्रू वैल्यू से, और ये याद रखिएगा जो भी आंसर देंगे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक देंगे। फिर परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से। तो आज ये क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। गुरु दक्षिणा के बारे में विचार कीजिएगा। धीरे धीरे मैं आप लोगों के घर ढूंढते हुए पहुंचेंगे हम, या आपके केमिस्ट्री वाले सर या मैथ, कोई ना कोई आएगा जरूर। तैयार रहिए सब लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।